हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आज हम श्रील प्रभुपाद चैप्टर 7 पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का ये आखिरी भाग पे हम पहुंच गए हैं। तो प्रभुपाद हम न्यूयॉर्क सिटी पहुंचते हैं। जैसे हमने जाना था कि पिछली बार प्रभुपाद हवाई में पहुंचे थे, सिर्फ बुक्स ट्रांसलेट करने के लिए प्रभुपाद रुके थे। लेकिन उसके बाद फिर प्रभुपाद ने फिर से ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी। तो अब प्रभुपाद न्यूयॉर्क पहुंचते हैं जुलाई 9 1976। 1976 में प्रभुपाद न्यूयॉर्क आते हैं। तो जयानंद प्रभु गाड़ी चला रहे होते हैं और तमाल कृष्ण महाराज और रामेश्वर प्रभु अ, रामेश्वर स्वामी महाराज वो भी गाड़ी में होते हैं। प्रभुपाद को लेने आते हैं एयरपोर्ट पे। प्रभुपाद के साथ हरीशौरी प्रभु होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद पूछते हैं तो क्या सब यहाँ सही चल रहा है? तो तमाल कृष्ण महाराज उत्तर देते हैं कि जी प्रभुपाद, आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्य प्रगति कर रहा है बहुत। प्रभुपाद कहते हैं हाँ, अच्छे से मैनेज करो। कृष्णा हम सबको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो अगर हम ईमानदारी से कार्य करेंगे तो कृष्ण हमें बुद्धि प्रदान करेंगे और सब कुछ प्रदान करेंगे। उनकी कृपा से सब कुछ उपलब्ध है। सो वो कृष्ण है। तो एंड ही कैन गिव यू एनीथिंग, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो जैसे जैसे प्रभुपाद ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे से निकल रहे थे तो प्रभुपाद पूछते हैं दैट इज ब्रुकलिन ब्रुकलिन ब्रिज आई थिंक। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं यहाँ कभी कभी आया करता था और इस ब्रिज के नीचे बैठता था जब प्रभुपाद नए न्यूयॉर्क में आए थे फर्स्ट टाइम। तो तब की बात बता रहे हैं प्रभुपाद। तो तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं अच्छा, इस नदी के किनारे? तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ। तो कहते हैं आप यहाँ बैठते थे? तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, मैं यहाँ इस नदी के किनारे बैठता था। बावरी स्ट्रीट यहाँ से बहुत पास में है, यहाँ से दूर नहीं है। तो मैं चल के आता था, यहाँ पे बैठता था इस ब्रिज के नीचे और मैं सोचता था कि कब मैं वापस भारत लौटूंगा। फिर प्रभुपाद और भी सारी जगहों के बारे में पूछते हैं और जैसे कोई अपने पुराने दोस्त मित्रों के बारे में पूछता है, बिल्कुल ऐसे ही प्रभुपाद बहुत लोगों के बारे में पूछते हैं, चैम्बर स्ट्रीट, कुछ जगहों के बारे में। फिर तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद को कहते हैं कि दैट द इस्कॉन सेंटर वाज नॉट फार फ्रॉम द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। प्रभुपाद को कहते हैं कि और इस्कॉन सेंटर यहाँ से बहुत दूर नहीं है और आप जहाँ रुके हैं उस 11th फ्लोर पे, उस बिल्डिंग के 11th फ्लोर पे आपके रूम से सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और प्रभुपाद को वो कहते हैं कि ये हमारी बिल्डिंग है, थिएटर रेस्टोरेंट एंटरटेनमेंट सेक्शन के बिल्कुल बीचों बीच। तो प्रभुपाद कहते हैं न्यूयॉर्क आके मुझे बिल्कुल अपने घर जैसा लगता है, क्योंकि सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क आया था। मैं 1965 के सितंबर से लेके 1967 जुलाई तक लगभग 2 साल मैं न्यूयॉर्क में घूमा, रोड रस्तों पे अकेले। फिर रामेश्वर महाराज कहते हैं कि तमाल कृष्ण महाराज ने आज सुबह ही अपने भागवतम के प्रवचन में कहा कि एक्चुअली हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। हमें इस शहर के भाग्य के बारे में नहीं पता कि प्रभुपाद ने यहाँ से प्रचार शुरू किया, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं हाँ, जब मैं सोच रहा था कि मुझे विदेश में प्रचार करना है तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे लंदन में जाना है या कहीं और जाना है, मैंने हमेशा सोचा कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों कृष्ण मुझे अंदर से प्रेरणा दे रहे थे। मैं जा सकता था, लंदन ज्यादा निकट था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा। कहीं कहीं कई बार मुझे स्वप्न भी आता था कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। और फिर बहुत सारी जगहों से जब निकल रहे होते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ डॉक्टर मिश्रा के योगा 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 स्टूडियो में मैं रुका। और वहाँ पे 172nd स्ट्रीट में
प्रभुपाद उनके रूम से टेप रिकॉर्डर और टाइपराइटर चोरी हो गया था। और फिर यहाँ से प्रभुपाद बताते हैं कि मैं फ्रूट्स खरीदता था। और फिर प्रभुपाद कहते हैं समटाइम्स आई थिंक आई वॉज कमिंग टू दिस पार्ट एमलेसली, मैं इस जगह पे आया हूँ बिना किसी लक्ष्य के, सेकेंड एवेन्यू में। प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी मैं चलते हुए ऐसे सोचता था कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, मैं क्यों यहाँ पे घूम रहा हूँ। फिर 55th स्ट्रीट क्रॉस करके प्रभुपाद जब इस्कॉन बिल्डिंग पहुंचते हैं, तो वहां पे देखते हैं बहुत बड़ा हरे कृष्णा लिखा होता है गोल्डन लेटर्स में। और बहुत बड़ा एक फ्लैग येलो कलर का उड़ रहा होता है, उसमें चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन का फोटो होता है। और वो बहुत दूर तक पूरे न्यूयॉर्क सिटी में सबको दिख रहा होता है। बहुत ऊंची ऊंची जहाँ बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में, वहां पे इस्कॉन का भी एक फ्लैग दिख रहा है चैतन्य महाप्रभु का। और वहां पे जब प्रभुपाद आते हैं तो लगभग बहुत बड़ी गैदरिंग प्रभुपाद का वेलकम करने आती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे मायापुर फेस्टिवल में होता था, उसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ी गैदरिंग, लार्जेस्ट गैदरिंग इस्कॉन के डिवोटीज की यहाँ पे हो रही थी। 600 डिवोटीज थे, प्रभुपाद का वेलकम कर रहे थे, बहुत तेज कीर्तन हो रहा था। और फिर प्रभुपाद राधा गोविंद देव डीटीज के दर्शन करते हैं, और प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के ऑल्टर पे जाके दर्शन करते हैं। और फिर प्रभुपाद कहते हैं मैं रथ यात्रा का वेट कर रहा हूँ। तो वहां पे रथ यात्रा की आयोजन आयोजित कर रहे होते हैं सब डिवोटीज मिलके। जब प्रभुपाद व्यास आसन पे बैठते हैं तो प्रभुपाद इमोशनल हो जाते हैं। और फिर प्रभुपाद कहते हैं जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं था। प्रभुपाद सबसे पहले कहते हैं कि मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस मंदिर का निर्माण किया। क्योंकि जब मैं आया था तो मेरा स्वप्न था, मेरा लक्ष्य था कि यहाँ पे न्यूयॉर्क के बीचों बीच एक मंदिर हो। मैं ऐसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी को देख रहा था, लेकिन कोई कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने बहुत समय तक कोशिश किया, मेरे पास कोई जगह नहीं थी, मंदिर तो छोड़ो मेरे पास खुद के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने कई बार सोचा कि मैं भारत लौट जाऊं। प्रैक्टिकली प्रभुपाद कहते हैं एवरी वीक आई वॉज गोइंग टू द शिपिंग कंपनी, हर हफ्ते मैं शिपिंग कंपनी के पास जाता था। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि खैर ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं दृढ़ था कि यहाँ पे एक मंदिर होना चाहिए न्यूयॉर्क में। प्रभुपाद कह रहे हैं आज, तब 1965 की बात थी, आज 10 साल बाद ये पूरा हो पाया। ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कृपा और मेरे गुरु महाराज की कृपा से हो पाया कि आपको ये जगह मिली है। तो मैं आप सबको हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ इस मंदिर का निर्माण करने के लिए। फिर प्रॉपर न्यूयॉर्क में 10 दिन तक रुकते हैं, और सारे डिवोटीज बहुत ही एंथुजियास्टिक मूड में रहते हैं, रथ यात्रा की सब तैयारी कर रहे होते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि न्यूयॉर्क जो है इस पूरे संसार, पूरे विश्व की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है। यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इन ये सब में को देखकर कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं अभी इस्कॉन के पास भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है मैनहट्टन में, और यहाँ से रथ यात्रा निकलने वाली है 5th एवेन्यू में, और प्रभुपाद स्वयं वहां पे मतलब वहां पे प्रस्तुत है। तो इससे बड़ा न्यूयॉर्क में और क्या हो सकता है, मतलब ये तो बहुत सब अच्छा हो रहा है। तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं फिर रथ यात्रा वहां से जा रहा होता है, बहुत बड़ा रथ यात्रा ऑर्गेनाइज होता है। 350 फुट टॉल कार्ट्स रथ होते हैं, और यहाँ ये ग्रैंड आर्मी प्लाजा से लेके आगे डाउनटाउन की तरफ जा रहे होते हैं। न्यूयॉर्क की लड़कियां साड़ी पहन के होती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो धोती में होते हैं, और बहुत सारे न्यूयॉर्कर्स और हंड्रेड्स ऑफ लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वो सब कीर्तन कर रहे हैं, वो सब हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं, और रथ की रस्सी को खींच रहे हैं। और बहुत सारे झंडे उड़ रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू। और यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत अच्छा मौसम था तब, और सब हरे कृष्ण कीर्तन पूरे उसमें चल रहा था। फिर जब 34th स्ट्रीट पे जब रथ पहुंचता है, तब प्रभुपाद भी रथ यात्रा को ज्वाइन करते हैं, और प्रभुपाद सुभद्रा महारानी के रथ को खींचते हैं। तो तब सब प्रभुपाद के दर्शन कर रहे होते हैं, इवन पुलिसमैन भी यहाँ पे लिखा है। कहते हैं रथ यात्रा का मूड वैसे ही है कि गोपीज कृष्ण को बुला रही हैं वृंदावन, लेकिन यहाँ पे जो डिवोटीज हैं वो प्रभुपाद को न्यूयॉर्क में लौटता हुआ देख के ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, मतलब प्रभुपाद न्यूयॉर्क आए हैं ये देख के, वो उनको रथ यात्रा और अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर मतलब था। इट वॉज वेरी गॉर्जियस बताते हैं। और प्रभुपाद के 10 साल प्रीचिंग हो गए, 10 साल हो गए प्रीचिंग को न्यूयॉर्क में।
प्रभुपाद जब आए थे तब कोई लक्ष्मी नहीं थी, प्रभुपाद के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। और कॉन्ग्रेगेशन तो छोड़ो, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ बैठ के कोई कृष्ण कथा सुन सके। लेकिन अभी फिफ्थ एवेन्यू में रथ यात्रा निकल रही है, राधा गोविंद डीटीज के पास एक बहुत भव्य बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है। 1965 में प्रभुपाद अकेले थे, आज प्रभुपाद न्यूयॉर्क में 600 डिसाइपल्स के साथ हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं। और कितने मिलियंस ऑफ सोल्स दे आर टेकिंग बेनिफिट अभी इस टाइम पे बता रहे हैं। तो जब रथ पहुंचता है वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क, तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत भीड़ होती है। एक टेम्पररी स्टेज बनाया होता है, वहाँ प्रभुपाद और विग्रह दोनों का आसन होता है। फिर प्रभुपाद वहाँ पे कीर्तनानंद स्वामी महाराज प्रभुपाद का इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर प्रभुपाद थोड़ी देर वहाँ पे प्रवचन देते हैं। फिर शाम के समय पूरा परेड और फेस्टिवल सबको सारा मीडिया कवरेज पूरा कवर करता है। और न्यूज़पेपर्स में रथ यात्रा की बहुत सारी फोटोज होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं। प्रभुपाद को स्पेशली न्यूयॉर्क डेली न्यूज की न्यूज पसंद आती है, जहाँ पे लिखा होता है फिफ्थ एवेन्यू वेयर ईस्ट मीट्स वेस्ट। तो जहाँ पे ईस्टर्न कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज से मिल रही है, प्रभुपाद उसको कहते हैं कि इसको काट के मेरे काफी सारे शिष्यों को प्रभुपाद कहते हैं भेजो, और कहते हैं स्पेशली इंदिरा गांधी को भेजो। तो प्रभुपाद कहते हैं ये टाइटल बहुत अच्छा है, यही पॉइंट है, ईस्ट मीट्स वेस्ट, जहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज मतलब जैसे कि भारत, वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका से मिल रहा है। प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली मैं यही समझाना चाहता हूँ, यही पॉइंट है कि एक लंगड़ा व्यक्ति और एक अंधा व्यक्ति अगर वो दोनों आपस में मिल जाए तो वो अद्भुत कार्य करेंगे। टुगेदर दे कैन डू वंडरफुल थिंग्स। लेकिन अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लंगड़ा है और वो अंधा है, ही इज लेम एंड ही इज ब्लाइंड। लेकिन अगर वो साथ में कार्य करें तो इंडियन कल्चर एंड अमेरिकन मनी दे विल सेव द होल वर्ल्ड। वो पूरे संसार का रक्षा कर सकती है, पूरे संसार को बचा लेगा इंडियन कल्चर और अमेरिकन मनी। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है यूनाइटिंग टू वर्ल्ड्स, जो इस चैप्टर का नाम है, दो समाजों का सामंजस्य। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे हमें समझा रहे हैं, शिला प्रभुपाद। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल पढ़ते हैं, वहां पे लिखा होता है कि प्रभुपाद का ऐसे एक व्यक्ति जिसने न्यूयॉर्क सिटी में फेथ दिया है। इस तरह से बहुत सारे हेडलाइंस आते हैं। और कुछ तो ऐसे एक इंडियन जो न्यूयॉर्क में आके रह रहे हैं, वो कहते हैं हमें न्यूयॉर्क बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रीडम दी जा रही है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे रथ यात्रा निकालने की फ्रीडम दी जा रही है। तो प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली ये सत्य है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब प्रभुपाद कहते हैं जब मैं टॉम्किन स्क्वायर पार्क में आज से 10 साल पहले अकेले कीर्तन कर रहा था, तब भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुझे कवर किया था और न्यूज़पेपर में इसको छापा था। प्रभुपाद इसको अप्रिशिएट करते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। फिर जहाँ पे फेस्टिवल होता है वहाँ पे 7,000 लोग प्रसाद पाते हैं। और फिर डिवोटीज वापस रात आधी मतलब लगभग रात हो जाती है तो मंदिर आते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं नेक्स्ट ईयर, तो कुछ डिवोटीज डिसाइड कर रहे होते हैं कि कैसे नेक्स्ट ईयर हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगली बार आप एक छोटी बिल्डिंग ले सकते हैं रेंट पे और उसको गुंडीचा बना सकते हैं, और फिर 7 दिन जगन्नाथ वहां पे रुके, और फिर एक रथ यात्रा होनी चाहिए वापसी में, रिटर्न रथ यात्रा। तो इस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रभुपाद बताते हैं। फिर तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं लास्ट नाइट ऑल नाइट वी वर क्लीनिंग अप द ग्राउंड्स। तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि जहाँ पे रथ यात्रा का पूरा प्रोग्राम हुआ, पूरी रात हमने उस जगह को साफ किया। तो एक स्त्री आके कहती है पार्क में कि मेरे पूरे जीवन में मैंने इतना अद्भुत उत्सव कभी नहीं देखा। और सीबीएसई टेलीविजन भी कहते हैं कि ये पार्क एक्चुअली बहुत पुराना है, इधर कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज हुआ करती थी। आज भी इसके अंदर मतलब आज इसके अंदर अध्यात्म पुनः जागृत हो गया वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं हंस के कि तो फिर उनको बोलो यहाँ मंदिर का निर्माण क्यों नहीं कर लेते तो सारे डिवोटीज हंसने लगते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं फिर आगे सतस्वरूप दास महाराज की प्रभुपाद का जो हेल्थ था वो खराब होता जा रहा था, क्योंकि प्रभुपाद अब बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे। तो स्पेशली न्यूयॉर्क में प्रभुपाद की हेल्थ और खराब होने लगी। अभी प्रभुपाद का आगे प्लान था लंदन, पेरिस, तेहरान, बॉम्बे और फिर हैदराबाद जाने का। और इन सब जगहों पे
इन सब जगहों पे नए मंदिर का वो है ओपनिंग। तो सीनियर डिवोटीज जो थे वो प्रभुपाद को बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रभुपाद आप रेस्ट कीजिए इंग्लैंड और इंडिया जाने से पहले। तो प्रभुपाद का भी कुछ एक दो दिन अच्छे बीते थे पेनिसिल्वेनिया में, प्रभुपाद ने वहाँ रेस्ट किया। वो कह रहे थे आप 2-3 महीने रखिए प्रभुपाद, रेस्ट कीजिए। लेकिन हम सब जानते हैं, सतस्वरूप दास महाराज यहाँ लिखते हैं कि प्रभुपाद जीबीसी प्रभुपाद को नहीं रोक सकता। तो प्रभुपाद के अपने प्लान्स थे ट्रैवल करने के। फिर प्रभुपाद उनको सिर्फ निश्चिंत करने के लिए कहते हैं ऑल राइट आई विल नॉट ट्रैवल। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, उनको ट्रैवल करना ही था। उनके प्लेन टिकट्स तैयार थे। फिर जिस सुबह प्रभुपाद को निकलना था उस सुबह भी बहुत सुबह आके कुछ डिवोटीज प्रभुपाद के रूम में आके आखिरी प्रयास करते हैं प्रभुपाद को रोकने का। प्रभुपाद कुछ भी नहीं बोलते। प्रभुपाद अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, उनके सर्वेंट बैग पैक कर रहे होते हैं और वो निकल रहे होते हैं। प्रभुपाद जैसे ही रूम से निकलते हैं कुछ लोग कुछ डिवोटीज उनके पीछे चल रहे होते हैं। तो रामेश्वर स्वामी महाराज कहते हैं प्रभुपाद प्लीज एक बार और इस बारे में आप विचार कीजिए, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। और फिर और भी डिवोटीज कहते हैं प्रभुपाद प्लीज स्टे, डोंट ट्रैवल, स्टे एंड सिट डाउन रेस्ट। तो लेकिन प्रभुपाद का अब चेहरा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर प्रभुपाद मुड़ते हैं और प्रभुपाद की आंखों में बहुत गहराई थी और उनको यहाँ पे लगे मोर देन एवर ही सीम नॉट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। मतलब कि हमेशा ही लगता था कि ये भौतिक जगत के नहीं है, लेकिन अभी तो और ज्यादा लग रहा था। और फिर प्रभुपाद ने कहा आई वॉन्ट द बेनेडिक्शन टू गो ऑन फाइटिंग फॉर कृष्णा जस्ट लाइक अर्जुन। तो मैं अर्जुन की तरह ही युद्ध करते रहना चाहता हूँ कृष्ण के लिए। ऐसा ऐसा बेनेडिक्शन मेरे को चाहिए, ऐसा वरदान मुझे चाहिए। और ये सुनने के बाद सब चुप हो जाते हैं बिल्कुल। और ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बन जाती है उनके हार्ट में। और फिर प्रभुपाद नीचे जाते हैं, मेन फ्लोर पे दरवाजा खुलता है लिफ्ट का। प्रभुपाद वहां से निकलते हैं अब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सब डिवोटीज हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए प्रभुपाद को विदा देते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।